बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बनने के बाद मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ सरगर्म हो गया और उसने कई इक़दामात किए हैं आउट ऑफ द वे जाकर खिलाफ कानून। और जिस तरह अताउल्लाह तारड़ को गिरफ़्तार करने के लिए उसके घर छापा मारा गया, उन्होंने फिर बाद में ज़मानत करवाई। और जिस तरह परवेज़ इलाही ने इसमें जलसे में खिताब किया और कहा कि मैं राना सनाउल्लाह को फांसी दूँगा, और ये अपनी जगह एक मिसाल है कि एक सूबे का वज़ीर आला उस मुल्क के वज़ीर दाखिला को फांसी देने की धमकी दे रहा है। ये बज़ाते खुद इतना बड़ा वाक़या था कि इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए था, लेकिन परवेज़ इलाही को खुद भी एहसास हो गया कि उसने एक लूज़ बॉल फेंकी या फॉल प्ले कर दिया जो उसके नुकसान में जाएगा। तो अगले दिन फिर उसने तमाम अखबारात, बल्कि उसी दिन टीवी चैनल्स को भी ये रिक्वेस्ट जो सरकारी तरीके से जाती है कि ये फ़िक्रा जो मुँह से निकल गया है इसको हाईलाइट नहीं करना है। चुनांचे अगले दिन अखबारात में हमने देखा कि वो फ़िक्रा किसी अखबार ने नहीं छापा था। तो ये चीज़ें सब की उसने, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के लोग परवेज़ इलाही को अब गालियाँ दे रहे हैं। पीटीआई के बहुत से लोगों के ख़यालात मैंने सुने हैं और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका इनके वज़ीरों शज़ीरों से भी रब्ता रहता है। तो उसकी वजह ये है कि पीटीआई जो तवक्को कर रही थी परवेज़ इलाही से, वो उस तरह एक्ट नहीं कर रहा। इनका ख्याल था कि पीटीआई बस अंधेर गर्दी मचा देगा और पता नहीं क्या। अच्छा, परवेज़ इलाही पर मज़ीद बात करने से पहले मैं इस खबर पर तबसरा कर दूँ कि ये जो अरसलान खालिद है, वो पिंकी जादूगरनी का बालका, जिसका मिर्ज़ा मसरूर अहमद, वो सारा मसला जो आप जानते हैं, उसको परवेज़ इलाही ने अब 20 लाख रुपए पर अपना मुशीर रखा है। 20 लाख रुपए पर। ये वज़ीर की तनख्वाह इतनी नहीं होती, वफाकी वज़ीर की इतनी तनख्वाह नहीं होती, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह इतनी नहीं होती। 20 लाख रुपए पर अपना मामूली खुसूसी रखा है। 20 लाख में 6 वज़ीर रखे जा सकते हैं। तो बज़ाहिर तो ये हम यही कहेंगे कि ये इमरान खान के हुक्म पर हुई है तकरीर, पिंकी पीरने के हुक्म पर तकरीर हुई है। लेकिन एक और बात भी है, परवेज़ इलाही खुद क्या है ये लोगों को नहीं पता है। ये भेस बदला हुआ है इसने, ये भजंग है, भजंग। और ये लंदन में जो मिर्ज़ा बैठा हुआ है उसका हुक्म नहीं टाल सकता। ये जनरल बाजवा का हुक्म टाल सकता है, लेकिन लंदन वाले मिर्ज़ा का हुक्म नहीं टाल सकता। परवेज़ इलाही हो गया या शेख रशीद हो गया, दोनों ने भेस बदला हुआ है, रूप बदला हुआ है, धोखा देते लोगों को। मसलन क्या, शेख रशीद हमेशा कहेगा कि मैं ख़त्म नबूवत का मुजाहिद रहा हूँ, हालांकि 73 की तहरीक में, 75 की तहरीक में जो कादियानी के ख़िलाफ़ चली थी, ये ख़त्म नबूवत वालों की मुखबरियाँ करता था थाने में जाकर। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि जब ये तहरीक चली तो भुट्टो साहब का इब्तदाई रवैया इस तहरीक के बारे में मुखालफाना था और उन्होंने इंतज़ामिया से कहा था कि इस तहरीक को कुचल दो। तो चुनांचे पुलिस ने सख्ती की। शुरू के चंद दिन तहरीक ख़त्म नबूवत के लिए बड़े सख्त थे। गिरफ्तारियाँ, छापे, ये वो, मार धाड़, लाठी चार्ज, बहुत कुछ हुआ। लोगों की हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ी गई। लेकिन फिर भुट्टो साहब ने किसी वजह से ख्याल आ गया या अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने एक दो रातें लगाकर कोई ख़त्म नबूवत के मसले को कुछ किताबों की मदद से पढ़ने और समझने की कोशिश की। और वो ज़हीन आदमी थे, फ़ौरन ही समझ गए कि ये मुसलमानों का फ़िरका नहीं है। भुट्टो साहब का पहले ख्याल था कि ये मुसलमानों का फ़िरका, ये फ़िरका वाराना मसला है। लेकिन उनको फिर जब क्लियर हो गया कि नहीं, ये तो एक अलग मज़हब है, ये तो मुसलमान है ही नहीं, तो फिर उन्होंने तहरीक के लोगों से मुज़ाकरात शुरू किए और फिर तहरीक के बारे में पुलिस का रवैया भी नरम हो गया। गिरफ्तारियाँ रुक गई, लाठी चार्ज रुक गए। तो शेख रशीद मुखबरियाँ करता था और पुलिस वालों से पैसे लेता था। एक मुखबरी का जो मुआवजा होता है वो लेता था। वहीं से फिर ये तरक्की करते करते गेट नंबर 4 तक पहुँच गया। तो शेख रशीद भी जब कहता है कि मैं ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, तो वो ख़ुद को कैमोफ्लेज करता है। इसी तरह परवेज़ इलाही ने एक पाबंदी लगाई है कि शादी ब्याह के फार्मों में ख़त्म नबूवत का हलफनामा देना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल गैर ज़रूरी मशक़ है, इसलिए कि कादियानी पाकिस्तान में अक्सर मुकामात पर, अक्सर बेशतर भारी अक्सरियत उनकी जो है वो ख़ुद को कादियानी डिक्लेयर नहीं करती। उन्होंने अपने कागज़ों में ख़ुद को मुसलमान लिखवा रखा है। मतलब ये है कि ये चीज़ एक बेमाने मशक़ है। एक कादियानी खुद को मुसलमान कहता है, वो किसी मुसलमान औरत से शादी कर लेता है, या कोई मुसलमान या कादियानी खातून है वो खुद को मुसलमान कहती है, वो मुसलमान मर्द से शादी कर लेती है। तो जहाँ उसे बाकी डिक्लेरेशन गलत भरे हुए हैं, तो वो हाँ निकाह नामे में भी वो कह देगी कि मैं मुसलमान हूँ, हलफ देता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, हलफ देती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ।
एक बेमान मकसद क्या था? मकसद ये था कैमोफ्लेज करना कि हम भी ख़त्म नबूवत के आशिक हैं, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। दरअसल ये इनका पीर भाई एक ही है, वही लंदन में बैठा वो मिर्ज़ा। तो अरसलान खालद वो आदमी है जिसने फ़ौज की किरदार कुशी में बहुत अहम हिस्सा लिया। बाजवा जवाब दो नामी मुहिम इसी ने चलाई, और ऐसी चीज़ें भी इसने चलाई कि जिनको हम नकल नहीं कर सकते, उनको कोट अनकोट करके बयान भी नहीं कर सकते। गंदी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ, इल्ज़ामात और धमकियाँ, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या कुछ नोच लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें अरसलान खालद करता रहा है। तो फ़ौज ने इस तकर्रे को अच्छा नहीं समझा। तो परवेज़ इलाही जैसा सियाना सियासतदान फ़ौज की नाराज़गी कैसे मोल ले सकता है, क्योंकि जहाँ से उसे हुक्म आया है वो नहीं टाल सकता, वहाँ से आया हुक्म वो नहीं टाल सकता। अच्छा खैर, ये तो ज़िमनी बात हो गई। हमारा जो मौजूद था कि पीटीआई वाले क्यों नाराज़ हैं। पीटीआई में ये बातें हो रही हैं कि परवेज़ इलाही डबल गेम कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, कुछ कह रहे हैं कि ये अंदर खाते नवाज़ शरीफ से मिला हुआ, हालांकि नवाज़ शरीफ से मिलने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके हक़ में ये दलील देते हैं कि पीटीआई के साथ डील होने से पहले इसने नवाज़ लीग से भी तो डील करने की कोशिश की थी वज़ीर आला बनने के लिए। अगर वो डील कामयाब हो जाती तो आज ये उनकी तरफ से वज़ीर आला होता। ये बात ठीक है, उनकी कोशिश की थी, लेकिन परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून का दुश्मन था और दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। मुस्लिम लीग नून के साथ वो कुछ नहीं कर रहा जिसकी पीटीआई को तवक्को थी, तो उसकी वजह मुस्लिम लीग के बारे में इसकी कोई नरम सोच नहीं है, बल्कि प्रैग्मेटिज़म का तकाजा ये है कि वो अपनी मर्ज़ी करे। अगर वो मुस्लिम लीग से ऑल आउट जंग लड़ता है तो वफाक की तरफ से पंजाब में गवर्नर राज लगाने का केस मजबूत हो जाएगा और वफाकी हुकूमत बड़ी आसानी से क्रैक डाउन, तो बड़ी दूर की बात है। अगर ये वफाकी वज़ीर या मुशीर या किसी भी वफाकी अहदेदार को पंजाब हुकूमत गिरफ़्तार करती है तो पंजाब वफाकी हुकूमत के पास एक केस बन जाता है। वो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर दोनों ईवानों के इजलास बुलाए, गवर्नर राज की करारदाद पेश करे और गवर्नर राज लगा दे। उसको ये पास इख्तियार है। परवेज़ इलाही को इस चीज़ का भी इदराक है, और परवेज़ इलाही को ऊपर से भी ये हदायत है, ऊपर से मुराद वो मिर्ज़ा नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर होता है उसको भी ये हदायत है कि आपने बहरान को बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करनी। चुनांचे ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इसने जो अताउल्लाह तारड़ के घर छापा मरवाया परवेज़ इलाही ने, वो भी ड्रामा था। ड्रामा इसलिए था कि वो तो अताउल्लाह तारड़ का घर था ही नहीं, वो तो बहुत पहले कहीं रहता था उसमें, और फिर उसको छोड़ दिया। अब तो छोड़े हुए बरस गुजर गए, तो ये उसके पुराने घर छापा क्यों मारा। और बाद में वजन तो है, पुलिस जब किसी आदमी को गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारती तो उसके पूरे इल्म में होता है कि वो कहाँ रहता है। 15 साल पुराने घर में छापा मारने का मतलब ये है कि वाकई दाल में कुछ काला है। अब तो खैर तारड़ साहब ने ज़मानत करा ली है। इन्होंने बहुत दबाव डाला तो परवेज़ इलाही ने 15 SHO मुअत्तल कर दिए, उनके तबादले भी कर दिए। ज़ाहिर है ये एक बेमाने कार्रवाई है, इसलिए कि SHO या DSP हो, इसने एक्शन लेना होता है हुकूमत के हुक्म पर। वो चाहे परवेज़ इलाही की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो आरफ नकई की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, उसने हुकूमत से आर्डर लेकर उस पर अमल करना होता है। किसी SHO को या किसी भी पुलिस अफसर को या सरकारी अफसर को अगर आप ये बाउंड करेंगे कि आपने नाजायज़ हुक्म नहीं मानना, जायज़ नाजायज़ की तशरीह वो एक अलग इशू है कि जायज़ किया नाजायज़ किया, लेकिन अगर आप उसको ये पाबंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तो परवेज़ इलाही अपनी कब्र खुद खोद रहा है, क्योंकि कल को बहुत सारे अफसर परवेज़ इलाही के हुक्म को भी मानने से इनकार कर देंगे कि जनाब सर ये हमारी नज़र में नाजायज़ हुक्म है, हमने माना तो अगली हुकूमत आकर हमें टांग देगी। इस तरह तो होता नहीं है, ये गलत हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये था कि परवेज़ इलाही ने वो 15 SHO तब्दील करके मामले को टाल दिया। बढ़के भी लगाई कि हम वो मॉडल टाउन वालों को नहीं छोड़ेंगे, 25 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, फ़लाँ को नहीं छोड़ेंगे, फ़लाँ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा जो इमरान खान कहता है। और इसमें मज़े की बात यह है, बल्कि इबरत की बात यह है कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही से 2 मरतबा मुलाकात की इस इशू पर, और कहा कि पंजाब में बड़ा क्रैक डाउन करो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, बड़ा क्रैक डाउन। 2 मरतबा मुलाकात की, 2 मरतबा ये आर्डर टेलीफोन पर दिया, और 5वीं मरतबा ये आर्डर वज़ीरों के ज़रिए परवेज़ इलाही तक पहुँचाया। परवेज़ इलाही की काबीना के वज़ीर जो थे
वो इमरान खान से मिले। इमरान खान ने उन्हें मीटिंग पर बुलाया और इस मीटिंग में कहा कि परवेज़ इलाही को जाकर ये मैसेज दो। 5 पैगामात मिलने के बावजूद परवेज़ इलाही अपनी मर्ज़ी कर रहा है। चुनांचे अब जो इजलास हो रहे हैं, जो पिछले दिनों लाहौर में हुए, इमरान खान की ज़ेर सदारत, इमरान खान 2-3 दिन लाहौर ही में रहा। 2-3 दिन के दौरान जो बातें हुई इसकी PTI वालों से, उसमें इसको यही सुनने को मिला, हमारे साथ धोखा हो गया है, हमारे साथ धोखा हो गया है और हम परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनाकर फंस गए हैं। अब इसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि हटाने का सीधा साधा मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी। ये परवेज़ इलाही के 10 मेंबर जो हैं वो बड़ी आसानी से उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि चौधरी शुजात का आर्डर एक तो मौजूद है कि ये परवेज़ इलाही की आपने हिमायत नहीं करनी। जब परवेज़ इलाही की हुकूमत का तख्ता उलट देंगे तो वो 9 आदमी जो इस वक्त भी नाराज़ हैं कि हमें वजारत नहीं मिली, तो वो तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, चौधरी शुजात से रब्ता करेंगे और कहेंगे कि जिसको वोट देना है बताएं। तो ये सूरत हाल भी इमरान खान के लिए कबूल नहीं, यानी इधर खाई इधर खड्डा, बीच में ये इमरान खान फंस गया। परवेज़ इलाही को अपने हाथ से वज़ीर आला बनाया, उसको हटाए कैसे, और अगर हटाता है तो फिर क्या बनेगा। फिर तो ये जो रही सही इसकी हुकूमत है। ऊपर से परवेज़ इलाही ने काम ये किया कि इमरान खान ने 22 रुकनों की काबीना बनाई, जो सारे के सारे PTI के लोग थे, उसमें काफ लीग का एक भी रुकन नहीं था। परवेज़ इलाही ने उसके मुतबादिल अपनी एक मतवाज़ी काबीना खड़ी कर ली, जिसको उसने मावनीन खुसूसी का नाम दिया। 5 मावनीन खुसूसी रखे हैं और हकीकी काबीना वो हैं। ये जो इमरान खान की काबीना है, ये बस ऐसे गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। और यही वजह है कि वो इनका जो एक वज़ीर है फराडिया साहब, वज़ीर दाखिला है हाशिम, उसने कहा था कि मैं 25 मई के मुजरिमों को पता ही क्या कर दूंगा, अंजाम तक पहुंचा दूंगा, सबको फांसियाँ दे दूंगा, ये कर दूंगा, अगर नहीं कर सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये भी इसका बेबसी का ज़ाहिर था कि उसे पता है कि परवेज़ इलाही की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता। वो वज़ीर या कोई भी दूसरा वज़ीर अगर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई एक्शन कर सकता है, करता है, तो वो उतना ही एक्शन करेगा जितना परवेज़ इलाही उसको इजाज़त देगा। परवेज़ इलाही 9 बंदों की मदद से, 10वां तो खुद है, 9 बंदों की मदद से परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गया, सिर्फ 9 वोटों के बल पर। तो वो क्यों चाहेगा कि वो ऐसी अदम इस्तेकाम की फ़ज़ा पैदा कर दे जिसमें उसकी हुकूमत ही ख़त्म हो जाए। तो चुनांचे मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाई वो सिर्फ इस हद तक करेगा कि एक नुमाइशी शक्ल भी बनी रहे और मुस्लिम लीग नून वाला नोटिस में रहे कि भैया अगर हमने कोई परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन किया तो ये हमें पकड़ लेगा। इस तरह का एक डरावे की सूरत रहेगी। लेकिन जो इमरान खान चाहता है, जो PTI चाहती है, उस तरफ परवेज़ इलाही के तसल्ली बख्श कारकर्दगी का कोई इम्कान नहीं है और इमरान खान यहाँ भी ज़लील हो गया। और 4-5 दिन पहले मैंने एक व्लॉग में कहा था कि पख्तूनख्वा में भी PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है, लेकिन ना तो पंजाब में PTI का इक़्तिदार नज़र आ रहा है और ना पख्तूनख्वा में इक़्तिदार नज़र आ रहा है। पख्तूनख्वा में बदली की इंतहा है PTI के अंदर भी। उसके क्या मुहर्रिकात है, क्या तफसील है, वो बड़ी लंबी बात है, लेकिन अजीब व गरीब माजरा है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो दिल छोड़ चुकी है। और ख़ास तौर पर गुलाम अहमद बलौर वाले हलके में इमरान खान इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। वहाँ की सूरत हाल तो बहुत ही मायूस कौन है PTI के लिए। वहाँ का वोटर जो है उससे सहाफ़ियों ने राब्ते किए, सर्वे किए, तो वो उनसे पूछा गया तो वो किसी अमरीकी साजिश के बयानी को लिफ्ट नहीं करा रहे, कुछ नहीं समझ रहे। वो किसी और बाजवा साहब से झगड़ा फलां पता नहीं क्या जो भी है, किसी चीज़ को हकीकी आज़ादी वगैरह उनके लिए बेमाने लफ्ज़ है। वो कहते हैं हमारा हल्का तबाह हो गया, यहाँ बर्बादी हो गई है, यहाँ बारिश का पानी पहले इतना खड़ा नहीं होता था जितना अब होता है, जितने जराइम पहले होते थे, जितने जराइम अब होते हैं इतना कभी माजी में नहीं हुए। महंगाई है, लूट मार है, अगवा है, भत्ताखोरी है, कत्ल व गारतगरी है, सिविक सहूलतों का सफाया हो गया है और पता नहीं क्या क्या वो शिकवे करते हैं। तो PTI पख्तूनख्वा में भी हुकूमत में नज़र नहीं आती, यहाँ भी नज़र नहीं आती। केसेस बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके गले पड़ रही हैं, बचाव के रास्ते बंद हो गए हैं या बंद हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान ने रोते हुए ये कहा है कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बना के हम फंस गए, तो इसमें तअज्जुब की कोई बात नहीं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।